वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। एक बार पुनः बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर हम आपके बीच में हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल्स एंड लाइंस यानी कि कोण और रेखाओं पर आधारित ये बहुत अच्छा सवाल है। इससे पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये सवाल जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए हम सवाल को देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल है इसलिए हम इसको तुरंत देखते हैं। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा जिससे कि पूरी तरह से सवाल आपके बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो आइए हम बहुत साधारण तरीके से इस सवाल को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लाइंस एंड एंगल्स पर आधारित जो सवाल हैं, तो इसको हम बहुत आसानी से इस सवाल के आधार पर इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, कैसे इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं, वो यहाँ पर समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम सवाल को ले लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल जब इस तरह से दिया गया होगा तो फिगर उसमें दिया गया होगा सवाल में, क्वेश्चन पेपर में लिखा है यहाँ पर, दी गई आकृति में रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप देखिए AB रेखा है और CD रेखा है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये जो बिंदु है प्रतिच्छेद, इसको O नाम दिया गया है। O पर प्रतिच्छेद करती हैं। X, Y तथा Z के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर X, Y और Z का मान हमें ज्ञात करना है। फिगर में X, Y, Z लिखा हुआ है। तो आइए हम फिगर के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। तो आइए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, AOB एक सरल रेखा है। सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा है कि नहीं है। यदि सीधी रेखा है तो OC, जिस पर OC आपतित है, OC आपतित है। तो आप देखिए सरल रेखा के एक ही ओर यदि OC कोई भी भुजा आपतित है तो उधर जो बनेंगे दो कोण, यहाँ पर दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो हम चित्र के अनुसार कह सकते हैं चित्रानुसार स्पष्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे 84 है ये, और प्लस आप देखिए कितना है 2x इज इक्वल टू क्या होगा 180। आपको मालूम है एक सीधी रेखा होती है, रैखिक कोणों का रैखिक युग्म का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया है। हम शॉर्ट में लिख देते हैं कोणों का रैखिक युग्म। ये प्रॉपर्टी हमने बताई आपको। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर उधर ले चलिए, साइड चेंज कीजिए तो ये जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84। 180 माइनस 84 हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर बहुत आसानी से इस सवाल को हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा 96, और इस तरह से x इक्वल टू 96/2 हो जाएगा। कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 48। पहला आंसर आ चुका है। x, y, z का मान निकालना है। पहला आंसर x हमारा आ चुका है, x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो बताइए 2x क्या हो जाएगा, यानी कि 2 × 48, दिस इज 96। जरूरत पड़ेगा तो इसका हम यूज करेंगे, ओके, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगा। पहली वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। x की वैल्यू 48 डिग्री है। अब हम अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर सवाल हमारा है, अब हमें z या y की वैल्यू निकालनी है। हम देख लें यहाँ पर ध्यान से, जरा ध्यान दीजिएगा। A, B और CD, रेखा AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर एंगल AOC इज इक्वल टू होगा एंगल BOD। एंगल BOD क्यों होगा, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल AOC
कितना है, ये है 84 डिग्री, इज इक्वल टू एंगल BOD, BOD क्या है, जेड, यानी कि जेड की वैल्यू देखिए डायरेक्ट आ चुकी है 84 डिग्री। अब हमें ध्यान देना है यहाँ पर जेड की वैल्यू आ चुकी है, बाई की वैल्यू हमें निकालनी है। एक बार पुनः हम यहाँ पे कहेंगे AOB एक सीधी रेखा है जिस पर क्या है, OD तथा OE, जिस पर OD तथा OE आपतित हैं। अब आपतित हैं इसका मतलब समझ लीजिए ये सीधी रेखा है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, यानी कि ये हो जाएगा 75 डिग्री प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये चीज़ यहाँ तक आपके समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पर, चलो नीचे यहाँ है हमारे पास 75 प्लस बाई जेड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जेड की वैल्यू है 84 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम वैल्यूज को ले चलेंगे उधर, बाई का मान हमें निकालना है, तो 180 84 और 75, तो 4 और 5 ये हो जाएगा 9, 8 7 15, तो 159 डिग्री हो गया। इसको हमें माइनस करना है, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, चलो इधर लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, जरा ध्यान दे दीजिएगा, ये हो जाएगा 21। अगर हम माइनस करेंगे 180 से 159 माइनस करेंगे तो 21 डिग्री आ जाएगा। और इस तरह से आपने देखा जो वैल्यू हमारे यहाँ पे आंसर जो लाना था वो आ चुका है, एक्स वाई जेड का मान हमें लाना था, बहुत आसानी से यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया है। बशर्ते कि यहाँ प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमें मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगा तो प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि शीर्षाभिमुख कोण की क्या विशेषता होती है, क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, ये हमें मालूम होना चाहिए। रैखिक कोणों का रैखिक युग्म के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें जब याद होंगी तो बहुत आसानी से इस तरह के सवाल हम कर पाएंगे। एक्स की वैल्यू आई थी 48 डिग्री, ओके, बाई का मान आया है अभी अभी 21 डिग्री, और जेड का मान आपके सामने है 84 डिग्री। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से यहाँ पर बहुत इजी वे में यहाँ पर आंसर को निकाल पाते हैं इस तरह के सवालों में। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप पर कि इस तरह का सवाल यदि परीक्षा में पूछा जाता है, आपके सामने आता है, तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल चुटकी बजाते ही आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ नए सवालों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।